हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू प्रेजेंट ओवर हियर। आज के इस लेक्चर में हम लोग फ्रेशली स्टार्ट कर एक नया टॉपिक। यस, वी आर स्टार्टिंग विद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम मैथमेटिक्स पार्ट 1। पिछले लेक्चर में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे पार्ट्स खत्म कर दिए, इवन एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सो अब तक हमने मैथ्स में 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिया है: मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। Now we are again jumping back to maths part 1, pair of straight lines. Now this is a very easy chapter, interesting as well। अगर आपको straight lines 11th standard में जो straight lines पढ़ा अगर वो अच्छे से आता है तो ओके। अब उसके कुछ टॉपिक्स है जो मुझे इनहेरिट करने पड़ेंगे 11th स्टैंडर्ड में 12th का टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सीखने के लिए। एंड विच आर दोज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो मैं यहाँ पर आज डिस्कस करने वाला हूँ। उसके बाद मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करूंगा। Okay, so let's start with the basic thing in straight lines that we had studied in 11th standard। सबसे बेसिक थिंग जो सीखी थी वो था स्लोप। किसी भी लाइन का स्लोप कैसे निकालना है? स्लोप इज व्हाट? सबसे पहले तो स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके थे, तो मैं सबसे फर्स्ट वाले तरीके की बात करता हूं। फॉर अ गिवन लाइन, इन अ लाइन, अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन दिया है ax plus by plus c equal to 0 in a line, if you have the equation of the line, और equation of the line हमेशा linear होता है, ax plus by plus c equal to 0, then the slope of this line will be, slope is generally denoted by m। उसका आंसर क्या होगा? minus a by b। x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट और माइनस साइन डाल दो, minus a by b। This is what slope of any given line, जिसका इक्वेशन पता है। ओके, सेकंड, मान लो आपके पास कोई लाइन है जिसके दो पॉइंट्स आपको मालूम है। पॉइंट A इज x1 y1, पॉइंट B इज x2 y2। और अगर ऐसे लाइन का स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? स्लोप इज गिवन बाय y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1। ऐसे निकालेंगे y2 minus y1 upon x2 minus x1, एकदम बेसिक चीज। थर्ड वन, लेट्स सपोज अगर आपको किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन मालूम है, मतलब ये ऐसा समझ लो ओरिजिन है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है और आपकी लाइन ऐसे पास हो रही है, तो अगर इस लाइन का आपको इंक्लिनेशन मालूम है, इंक्लिनेशन मतलब ये थीटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो कितना इंक्लाइंड है, थीटा अगर मालूम है, then slope is given by tan theta। Tangential value of this theta is always tan theta, that is slope। Okay, next, fourth one, slope of x axis। slope of x axis कितना होता है? ये जो x axis है इसका slope कितना होता है? हमेशा 0। and slope of y axis कितना होगा? Slope of y-axis is always infinite, which is not defined। ठीक है, y-axis का slope infinity होता है, x-axis का slope 0 होता है। Keep this in mind। पांचवा, slope of line parallel to x-axis। Slope of line parallel to x-axis is also 0। Means what? मान लो कि ये coordinate axis है आपके पास, अगर x-axis से parallel वाली कोई एक line बना दूँ तो इसका स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप भी x एक्सिस जैसा ही होगा, बिकॉज वी नो दैट व्हेन लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल। तो इस वाले लाइन का स्लोप कितना होगा? 0। स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज आल्सो 0। इफ दिस इज द केस देन कैन आई से स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कितना होगा? इंफिनिटी होगा, बिकॉज y एक्सिस से अगर पैरेलल वाली लाइन में बनाओ, ये y एक्सिस है, इससे पैरेलल वाली अगर मैं लाइन बनाओ तो जितना y एक्सिस का स्लोप वही इसका भी स्लोप, बिकॉज़ व्हेन लाइंस आर पैरेलल स्लोप्स आर इक्वल, इंफिनिटी, या फिर आप लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। ठीक है, दैट इज द केस। आगे बढ़ो, सिक्स्थ वन, अभी जो मैंने बात की मैं उसी को लिखता हूं। सिक्स्थ केस, इफ लाइंस आर पैरेलल, if lines are parallel, तो फिर स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। स्लोप इक्वल होगा मतलब कहना है इसे m1 is equals to m2। ये m1 कौन और m2 कौन? सिंपल, मान लो आपके पास दो लाइन है, लाइन 1 लाइन 2।
लाइन 1 एंड लाइन 2। तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा उसको हम लोग बोलेंगे m1 और लाइन 2 का जो स्लोप होगा उसको हम लोग बोलेंगे m2 एंड दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल होगा m1 इक्वल टू m2। ओके, सिमिलरली ये तो था फर्स्ट केस। इसी में सेकंड केस, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर वी नो दैट, एग्जांपल देख लो, मान लो एक ये लाइन है और मान लो यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन है, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये हो गया लाइन L1, ये हो गया लाइन L2। लाइन L1 का स्लोप हम लोग बोलेंगे m1, लाइन L2 का स्लोप हम लोग बोलेंगे m2, ठीक है। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, समझ जाओ। अब अगर मुझे लाइंस आर परपेंडिकुलर लिखना है तो स्लोप उसका क्या होगा? स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन विल ऑलवेज बी नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट लाइन। सेकेंड वाले लाइन का अगर मुझे स्लोप निकालना है तो पहले वाले लाइन का जो भी स्लोप होगा उसको उल्टा करके नेगेटिव डाल दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल, ठीक है। और वी कैन आल्सो से दैट m1 into m2 is -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1। ये भी याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज -1 व्हेन द लाइंस आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो स्लोप के बारे में मैंने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया, दैट्स इट। इतने सारे फॉर्म होते हैं स्लोप के। अब मैं बात करने वाला हूं इक्वेशंस कैसे फाइंड करना है। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, because next important thing that we had studied in straight line is to find equation of lines, correct? So equation of lines कैसे find करेंगे? first one slope intercept form, slope intercept form। अबे slope intercept form means what? एक एग्जांपल ले लो, मान लो कि आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x एक्सिस y एक्सिस, और आपकी लाइन सपोज यहां से ऐसे पास हो रही है, ये आपकी लाइन पास हो रही है, दिस इज लाइन L, ठीक है। अब जब भी ऐसे कोई लाइन पास होगी, ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, दिस इज y इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय c, दिस इज y इंटरसेप्ट डिनोटेड बाय c। और इस लाइन का अपना खुद का कुछ तो स्लोप होगा, इतने सारे तरीके से स्लोप निकालने के। देन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर अ लाइन इज गिवन बाय y equals to mx plus c, y equals to mx plus c। इसमें अगर आप देखोगे तो ये जो m होता है वो कौन होता है? स्लोप। ये जो c होता है वो कौन होता है? y इंटरसेप्ट। ये क्या होगा? y इंटरसेप्ट। y एक्सिस को वो लाइन कितने दूरी पे काट रही है, दैट इज y इंटरसेप्ट। ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरी इजी। सेकंड, ठीक है। अब इसी में अगर line passes through origin, if a line passes through origin तो क्या होगा? if a line passes through origin means what? let's suppose आपके पास x axis है, y axis है, ठीक है, और आपकी जो लाइन है वो origin से पास कर रही है कुछ इस तरीके से, लाइन L, तो इसका तो y इंटरसेप्ट होगा ही नहीं, करेक्ट नहीं होगा, बट इसका कुछ तो स्लोप होगा m। ओके, अगर इसका कुछ तो स्लोप है तो द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय y इक्वल्स टू mx। c नहीं होता क्योंकि y इंटरसेप्ट है ही नहीं, सिर्फ y इक्वल्स टू mx लिखेंगे। y इक्वल्स टू mx मींस व्हाट? इस लाइन का स्लोप m, ठीक है। तो y इक्वल्स टू mx, जितना भी स्लोप है उतना ही लिख लो। तो जनरली जो एग्जांपल बनते हैं इस लाइन के ओरिजिन से पास करने वाले वो कैसे आता है पता है? y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 3x, x प्लस 2y इक्वल टू 0, x माइनस 5y इक्वल टू 0। उसमें कोई कांस्टेंट नहीं होता, इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होता, तो समझ जाने का कि वो ओरिजिन से पास हो रहा है। ओके, तो दैट्स द केस। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरली दोनों भी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ही होता है। सो दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव लर्नड। नेक्स्ट लेट्स मूव अहेड। सेकंड, स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से क्या समझ में आता है? ये फॉर्मूला कब यूज करने का? जब आपके पास एक स्लोप दिया है और एक पॉइंट दिया है, मतलब x1 y1 एक पॉइंट दिया है। क्या क्या दिया है? किसी भी लाइन के लिए, किसी भी लाइन के लिए वो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, x1 y1, और उसका स्लोप कितना है वो दिया है।
In that case, slope point form is given by y minus y1 is equals to m times of x minus xy. इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करोगे? y minus y1 equals to m times of x minus x1. इसमें y1 और x1 के वैल्यूज पुट कर दो पॉइंट में से, स्लोप लाइन का पता होना चाहिए, तभी तो आप स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर रहे हो टू गेट द इक्वेशन ऑफ लाइन. ये जितने भी फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो सारे के सारे इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने के लिए. ओके चलो तीसरा 2.4. 2.4 मींस व्हाट? नाम से ही समझ में आता है. अगर आपके पास एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स आपको मालूम है, x1 y1 एंड b x2 y2. ठीक है, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट्स मालूम है x1 y1 एंड x2 y2. इन दैट केस द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y minus y1 upon x minus x1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. ये आया कहां से? ये एक्चुअली यहीं से आया है. y minus y1 ये x minus x1 को नीचे ले लिया डिनोमिनेटर में, और m कौन होता है? m तो ये होता है y2 minus y1 upon x2 minus x1 जो यहाँ लिख लिया, बिकॉज़ अपने को दो पॉइंट्स पता है, यहाँ पर भी दो पॉइंट्स पता है तब ये यूज होता है ना. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर 2 पॉइंट फॉर्म. जब दो पॉइंट्स पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखने का, दिस इज द वे. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत आसान है. चलो आगे बढ़ते हैं. फोर्थ वन. ओके सो अब तक हमने क्या सीखा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म. ये कब यूज करने का? जब एक स्लोप दिया है और एक इंटरसेप्ट दिया है. ये वाला कब यूज करने का? जब एक स्लोप दिया और एक पॉइंट दिया है. 2 पॉइंट फॉर्म कब यूज करने का? जब दो पॉइंट्स दिए हैं तब यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के. इसके बाद भी बहुत सारे फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के, जैसे कि नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म जनरली कब यूज होता है? मान लो कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन रिप्रेजेंट हो रही है इस तरीके से. दिस इज द लाइन. ठीक है, लाइन L बोल सकते हो इसको. अब अगर आपको इस लाइन का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो मालूम है, लेट्स सपोज दिस इज P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओरिजिन से वो लाइन कितनी दूरी पे है अगर आपको वो मालूम है, दैट इज P, तभी आप नॉर्मल फॉर्म यूज करोगे, वरना नहीं यूज करेंगे. ठीक है, मैंने क्या बोला? अगर आपकी इस लाइन की ओरिजिन से कितनी दूरी है वो पता है, देन वी यूज नॉर्मल फॉर्म. एंड व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्म? नॉर्मल फॉर्म इज x cos alpha plus y sin alpha equals to p. अब ये p कौन है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. जैसे मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग p बोलते हैं. और ये अल्फा कौन है? ये जो एंगल यहां पे बन रहा है दैट इज अल्फा. मतलब इस लाइन का जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन, इसका x एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है, दैट इज अल्फा. x cos alpha plus y sin alpha equals to p. रिमेंबर दिस. ठीक है, अब ये जनरली ज्यादा यूज होता नहीं है. फिफ्थ वन, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मींस व्हाट? मान लो कि आपके पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है एंड यहां से एक लाइन पास कर रही है इस तरीके से. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मतलब x एक्सिस को उसने कितने दूरी पे काटा? let it be distance a. y एक्सिस को उस लाइन ने कितनी दूरी पे काटा? let it be distance b. this is known as x intercept, this is known as y intercept. अगर आपको x और y दोनों इंटरसेप्ट मालूम है, then the equation of line is given by x upon a plus y upon b equals to 1. यहाँ पर ये a कौन होता है? x intercept. ये कौन होगा? x intercept. और ये वाला कौन होगा? y intercept. Keep this in mind. और इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, अगर दो इंटरसेप्ट मालूम है. इससे क्या सीखते? देखो 5 फॉर्मूला सीखा. ये वाला कब यूज करने का? जब y इंटरसेप्ट दिया है. ये वाला कब यूज करने का? जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दिए. लेकिन अगर सिर्फ x इंटरसेप्ट दिया है तो क्या करोगे? तो क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? नहीं. तभी हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे. कैसे पता है? मान लो कि आपको x इंटरसेप्ट दिया है 3. x इंटरसेप्ट कितना दिया है? 3.
अगर ये डिस्टेंस 3 है तो ये पॉइंट कौन सा होगा, कहने से ये पॉइंट होगा 3,0। अगर वो 3 डिस्टेंस पे है तो पॉइंट होगा 3,0, तो इसको मैं 3,0 लिख सकता हूं, a,0 लिख सकता हूं। तो अगर आपको पॉइंट मालूम है, स्लोप तो पता ही होगा किसी भी लाइन का, तभी तो आप ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर रहे हो ना, स्लोप तो पता होगा। तो अगर इस लाइन का स्लोप मालूम है और x इंटरसेप्ट मालूम है, तो x इंटरसेप्ट को पॉइंट में कन्वर्ट कर दो और फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो अगर y इंटरसेप्ट दिया तो ये फॉर्मूला, दोनों दिया तो ये फॉर्मूला, और सिर्फ x इंटरसेप्ट दिया तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। x इंटरसेप्ट को पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज माय डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। सो दीज आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन, ठीक है। अलग अलग तरीका है इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढने का। Apart from this, there is one more important thing that we should know, and that is angle between two lines. Angle between two lines. ये सबको पता होना चाहिए। मान लो आपके पास कोई भी दो लाइंस है, उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दिस इज लाइन L1 बोल सकते हो, दिस इज लाइन L2 बोल सकते हो, तो उसके बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है, that is given by tan theta is equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। लाइन L1 का स्लोप होगा m1, लाइन L2 का स्लोप होगा m2। दोनों लाइंस का अगर स्लोप मालूम है, then the angle between two lines can be easily calculated. How? m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। Keep this in mind, the formula to find angle between two lines whose slope is given। तो जितनी भी बेसिक चीजें रिक्वायर्ड थी स्ट्रेट लाइन से इनहेरिट करने के लिए 12th स्टैंडर्ड के लिए, वो मैंने लिख ली। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड रिमेंबर ईच ऑफ दिस, बिकॉज दिस विल हेल्प अस व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो अब तक हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टार्ट नहीं किया है, दिस ऑल कांसेप्ट्स आर फ्रॉम स्ट्रेट लाइंस 11th स्टैंडर्ड। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक अ नोट ऑफ दिस। इसके अलावा भी कुछ कांसेप्ट्स होंगे, लेकिन इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, जो जरूरत है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। As and when required मैं और भी चीजें बताते जाऊंगा आपको। First of all, write this. Now let's actually start with this chapter, pair of straight lines। नाम से क्या समझ में आता है? Pair of straight lines। Pair of straight lines मतलब pair मतलब जोड़ी, straight lines का जोड़ी। दो lines को एक साथ अगर solve करना है, then it is under pair of straight lines। Okay, so what has to be done? सबसे पहला concept जो हम लोग first pair of straight lines में सीखने वाले हैं is combined equation of pair of lines। क्या सीखने वाले हम लोग? combined equation of pair of lines। अब ये combined equation means what? बहुत सिंपल है। मान लो आपके पास दो लाइंस हैं, this is line 1, this is line 2, L1 and L2। अब दोनों भी लाइंस का इंडिविजुअल एक एक करके इक्वेशन अगर आपको पता है, जैसे कि इस लाइन L1 का इक्वेशन मुझे पता है, लेट्स सपोज a1x plus b1y plus c1 equal to 0। जनरली किसी भी लाइन का इक्वेशन कैसे होता है? ax plus by plus c equal to 0, लेकिन मैं उसको a1 b1 c1 लिख रहा हूं बिकॉज़ लाइन L1 है। सिमिलरली लाइन L2 के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दिस इज लाइन L2। सो लाइन L1 लाइन L2 दोनों का अगर आपको इंडिविजुअल इक्वेशंस पता है, देन द फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सेज दैट आप कंबाइंड इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं? कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, अब कंबाइंड इक्वेशन जनरली दो लाइंस का मिलता है। कैसे? ये पहला लाइन करेक्ट, इसको अगर मैं बोलूं कि दिस इज u इक्वल टू 0, सॉरी ये पहला लाइन है u इक्वल टू 0, और ये दूसरा, इसको मैं बोल सकता हूं v इक्वल टू 0, करेक्ट। सो पहला वाला इक्वल टू 0, दूसरा वाला इक्वल टू 0, तो कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय u इनटू v इक्वल टू 0। मतलब लाइन 1 का इक्वेशन इनटू लाइन 2 का इक्वेशन, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है, दैट कंप्लीट इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड इक्वेशन और आल्सो नोन एज जॉइंट इक्वेशन। एक और नाम क्या है इसका? जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। जॉइंट इक्वेशन क्यों? क्योंकि दो लाइंस को जॉइंट करके हमने एक इक्वेशन बनाया। ओके, अब याद रखना लाइन 1 इज व्हाट?
कैन आई से लाइन 1 इज a1x plus b1y plus c1, लाइन 2 कौन है a2x plus b2y plus c2 equal to 0। दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई करने तो आता है फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट थर्ड टर्म थर्ड ब्रैकेट, हर एक टर्म को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लो, लास्ट में जो आंसर आएगा दैट विल बी योर जॉइंट इक्वेशन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, व्हेन वी सॉल्व फॉर सिंगल लाइन, एक लाइन का इक्वेशन अगर आप फाइंड करते हो तो वो लीनियर होता है, पावर 1 होता है, लेकिन जब दोनों लाइंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे और जो फाइनल आंसर आएगा जॉइंट इक्वेशन का, उसका पावर 2 होगा, डिग्री 2 होगा। क्यों? बट ऑब्वियस ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो एक पावर तो बढ़ेगा। सो रिमेंबर लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ऑफ वन लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 2 वाला आया तो हम लोग उसको बोलेंगे कंबाइंड इक्वेशन या फिर जॉइंट इक्वेशन। रिमेंबर दिस। ऑल्सो कीप इन माइंड, ये तो मैंने दो लाइंस मल्टीप्लाई किया, रैंडम लाइन जिसका कोई इक्वेशन है, अगर आपकी लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का इक्वेशन क्या होता है, सिर्फ ax plus by, उसमें कांस्टेंट नहीं होता, या फिर उसको आप y mx भी बोल सकते हो, करेक्ट। तो ऐसा अगर इक्वेशन है तभी भी आप जॉइंट इक्वेशन कैसे निकालोगे, a1x plus b1y, ये पहला वाला लाइन, a2x plus b2y, ये दूसरा वाला लाइन, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर जो मिलेगा वो होगा जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, सो आज के लिए हम लोग सिर्फ इतना ही सीखने वाले हैं कि अगर आपके पास दो अलग अलग लाइंस है तो उसका कंबाइंड इक्वेशन कैसे ढूंढते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, गेट द आंसर। ओके, जनरली ये आपको क्वेश्चन नहीं दिया होगा, और अगर नहीं दिया है तो कोई तो स्टेटमेंट दिया होगा जिससे हम लोग लाइंस का इंडिविजुअल इक्वेशन निकालेंगे, फिर कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। ओके, सो दिस इज माय फर्स्ट एंड वेरी इजी कांसेप्ट, फाइंडिंग कंबाइंड इक्वेशन। Now based on this, let's solve question number 1, which says find the combined equation of the following lines. Combined equation of the following lines मतलब joint equation निकालना है। पहला क्वेश्चन, ये इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है, देख के समझ में आता है इसमें कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, डजंट मैटर, मेरे लिए तो क्या निकालना है, जॉइंट इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा therefore combined equation of above lines is, ये u इक्वल टू 0, ये v इक्वल टू 0, मतलब मैं क्या लिखूंगा 2x प्लस y 3x माइनस y इक्वल टू 0, दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड ब्रैकेट, सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट, सो ये 2x into 3x, 2 3 are 6x square, 2x into y 2xy, y into 3x 3xy, y into y y square equal to 0, correct। So 6x square minus 2xy plus 3xy, minus 2 plus 3 is plus 1, minus y square equal to 0, and that is my answer. Answer for दो इक्वेशन का कंबाइंड इक्वेशन, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन, सिंपल, इतना इजी होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, कैसे करोगे, पहला लाइन का इक्वेशन या दूसरा लाइन का इक्वेशन दिया, मुझे क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो मैं लिखूंगा कंबाइंड इक्वेशन of above lines is, पहला लाइन कौन है, x plus 2y minus 1, दूसरा कौन है, x minus 3y plus 2 equal to 0, दोनों को मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, x इंटू पूरा का पूरा दूसरा ब्रैकेट प्लस 2y इंटू पूरा का पूरा दूसरा ब्रैकेट माइनस 1 इंटू पूरा का पूरा दूसरा ब्रैकेट। I can easily multiply this, x into x, x square minus 3xy plus 2x plus 2xy minus 6y square plus 4y minus x plus 3y minus 2 equal to 0। अब देखो राइट टर्म्स, x square minus 3xy plus 2xy minus xy बस, और कोई नहीं है ना ऐसा, सो minus xy माइनस 6y स्क्वायर, y स्क्वायर जैसा भी कोई नहीं है, फिर 2x माइनस x, सिर्फ x आएगा, फिर 4y प्लस 3y 7y माइनस 2 इक्वल टू 0, एंड दैट इज
इज माय आंसर फॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन. दैट इजी. ओके, सिर्फ दो इक्वेशन क्या मल्टीप्लाई कर लिया, कंबाइंड इक्वेशन मिल गया. आई होप दिस इज क्लियर. मेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, कंबाइंड इक्वेशन. Now let's continue with third question. अब थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये तीन क्वेश्चन जो है इसमें आपको इक्वेशन डायरेक्टली नहीं दिया है. इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज सम सेंटेंस गिवन जिससे मुझे इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा. अब इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के मैंने आपको कितने सारे फॉर्म सिखाए, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पहले तीन है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, टू पॉइंट फॉर्म. ये तीन फॉर्मूला से आपको इक्वेशन ऑफ लाइन तो मिल ही जाएगा. फिर आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन दो बार फाइंड करना है. दो अलग अलग लाइंस होंगे, दोनों का इक्वेशन फाइंड करो और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला पार्ट सिर्फ कंबाइंड इक्वेशन का पार्ट है. उससे पहले वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली हमने 11th में सीखा है स्ट्रेट लाइंस में, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करने का. लेट्स सी क्वेश्चन थर्ड. पासिंग थ्रू 2,3, मतलब अपनी जो लाइंस है वो 2,3 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x और y एक्सिस. तो एक काम करता हूं, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए let's actually draw x axis and y axis. अब 2, 3 वाला जो पॉइंट होगा वो कहां पे होगा, 1 2, ये 2 1 2 3 यहां पे कहीं पे तो होगा पॉइंट 2, 3. करेक्ट. नाउ द क्वेश्चन सेज व्हाट, पासिंग थ्रू 2, 3. मेरी जो लाइन है वो 2, 3 से पास हो रही है एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस. मतलब एक लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी और दूसरी वाली लाइन y एक्सिस को पैरेलल होगी. करेक्ट. तो ये वाली लाइन जो x एक्सिस को पैरेलल है इसका इक्वेशन क्या होगा. जनरली कोई भी लाइन अगर x एक्सिस से पैरेलल होती है उसका इक्वेशन होता है y = b. ठीक है. एंड ये वाली लाइन जो y एक्सिस को पैरेलल है उसका इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होता है x = a. रिमेंबर स्ट्रेट लाइंस 11th में सीखा था. Line parallel to x axis, equation is y = b. Line parallel to y axis, equation is x = a. क्यों ऐसा? Because ये कहाँ से पास कर रहा है, x के 2 वैल्यू से पास कर रहा है, क्योंकि x 2 है, मतलब 2 से पास कर रहा है. तो इसका इक्वेशन क्या होगा पता है, x = 2. करेक्ट. सिमिलरली ये जो लाइन है पैरेलल टू x एक्सिस वाली लाइन, ये y = 3 वाले पॉइंट से पास कर रहा है. अगर ये y = 3 वाले पॉइंट से पास कर रहा है, देखो ना y 3 है, तो इसका इक्वेशन होगा y = 3. अब इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, मल्टीप्लाई कर लो, मुझे कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगा. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, सबसे पहले मुझे ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा. कैसे, देखो, लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू x एक्सिस is given by y = b. पैरेलल टू x एक्सिस y = b, लेकिन वो b कौन है, 3, y = 3. दैट इज y - 3 = 0. इक्वेशन नंबर 1. करेक्ट. सिमिलरली लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू y axis is x = a. that is x = 2 because x का वैल्यू 2 है. that is x - 2 = 0. इक्वेशन नंबर 2. कोई भी लाइन जो x एक्सिस और y एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन इतना छोटा सा होता है. ओके, दोनों इक्वेशंस मिल गया. ये लाइन का इक्वेशन भी मिल गया, ये लाइन का इक्वेशन भी मिल गया. अब मुझे क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन. सो मैं लिखूंगा देयरफॉर combined equation of above lines is x - 2 into y - 3 = 0. मल्टीप्लाई कर लेते हैं, xy - 3x - 2y + 6 = 0 and that is my answer. बहुत इजी सा आंसर है बिकॉज ये दोनों भी लाइंस x और y एक्सिस को पैरेलल है, इसलिए इक्वेशन छोटे छोटे तो मल्टीप्लाई करके आंसर भी छोटा. ओके, चलो दैट्स इट. क्वेश्चन नंबर 3. फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं. पासिंग थ्रू 2, 3. फिर से एक पॉइंट दिया जहां से मेरी लाइंस पास कर रही है एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड दिस लाइन. परपेंडिकुलर टू लाइंस मतलब यहां पर वो वाला कांसेप्ट यूज होगा
व्हेन लाइंस आर परपेंडिकुलर स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल, करेक्ट। तो ये दोनों लाइंस मेरे क्या काम की, ये दोनों लाइंस मुझे मेरे वाली लाइंस का स्लोप निकाल के देगा। कैसे, आई टेल यू, बहुत सिंपल है। लेट अस इमेजिन दिस इज लाइन 1, दिस इज व्हाट 3x plus 2y minus 1 equal to 0, और मुझे जो लाइन चाहिए इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। लेट्स सपोज दिस इज लाइन L1, जो मेरी वाली लाइन मुझे फाइंड करना है, जिसका कंबाइंड इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। दिस इज लाइन L1 परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। अब ये लाइन का स्लोप निकालना इजी है। कैसे, इस लाइन का स्लोप कितना होगा, -a/b, which is, इसको मैं m1 बोलता हूँ क्योंकि लाइन 1, -3/2 बोल सकते हो, -3/2, ठीक है, स्लोप मिल गया। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m1 is equals to -3/2 को उल्टा करो और नेगेटिव लगा दो, तो सिर्फ 2/3 आएगा। स्लोप ऑफ लाइन L1 इज 2/3। क्लियर। एक और चीज, अब सिर्फ एक लाइन तो है नहीं, एक और लाइन है। दूसरी वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, x minus 3y plus 2 equal to 0, और मुझे जो लाइन चाहिए इट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लाइन L2। इसका स्लोप क्या होगा, इट इज -a/b, so -1/-3 which is 1/3। सो अपनी वाली लाइन का स्लोप क्या होगा, m2 equals to, उल्टा करके नेगेटिव, which is -3। तो मेरी जो लाइन है, लाइन L1 एंड लाइन L2, दोनों का स्लोप मिल गया, और दोनों पास कहां से हो रही है, 2,3 से पास हो रही है। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, मतलब स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे। तो इसका इक्वेशन मिलेगा, इसका इक्वेशन मिलेगा, दोनों का इंडिविजुअल इक्वेशन मिलने के बाद मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, देयर आर लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 एंड परपेंडिकुलर टू दिस टू लाइंस। तो पहली वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है, दूसरी वाली लाइन इससे परपेंडिकुलर है। इससे परपेंडिकुलर है तो मेरा क्या फायदा, मेरा ये फायदा होगा कि इस लाइन का स्लोप निकालना इजी है। तो मेरी वाली लाइन जो परपेंडिकुलर है इसके साथ, उसका भी स्लोप मिल जाएगा। सिमिलरली इसके केस में भी वही होगा, दोनों का स्लोप मिल गया, दोनों पास कर रही है 2,3 से। इट मींस व्हाट, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो, इसके लिए भी और इसके लिए भी। वी गेट द आंसर ऑफ इक्वेशन ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, मल्टीप्लाई कर लेंगे कंबाइंड इक्वेशन। ओके, सो व्हाट आई डू इज, सबसे पहले let line 1 is perpendicular to 3x plus 2y minus 1 equal to 0. Therefore slope is equals to, इसका स्लोप कितना है, -3/2. Therefore slope of line 1 will be how much, negative reciprocal, उल्टा करो नेगेटिव डालो, 2/3, और इसको मैं बोलूंगा m1, ठीक है। सिमिलरली also line 2 is perpendicular to इसको, x minus 3y plus 2 equal to 0. Slope of this line is -1 upon -3 which is 1/3. Therefore slope of line 2, correct, line 2 कितना है, उसको उल्टा करके नेगेटिव -3, that is m2 equals to -3. ओके, मुझे दोनों भी लाइंस का स्लोप मिल गया। अब मुझे पता है कि ये दोनों भी लाइंस 2,3 से पास हो रही है। सो यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म, यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या करूंगा, दोनों लाइंस का इक्वेशन फाइंड करूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन 1, बिकॉज़ जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगा मैं कंबाइंड इक्वेशन नहीं निकाल सकता। सो इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इज y minus y1 is m1 times of x minus x1. क्यों m1? Because first line का निकाल रहे हो ना, तो y minus y1, y1 कितना 3, because ये 2,3 से पास करिए, m1 2/3, x minus x1 2, 3 को यहाँ पे दो, 3y minus 9 is equals to 2x minus 4, ये दोनों यहाँ पर, so 2x minus 3y, 2x minus 3y minus 4 ऑलरेडी है, प्लस 9 आ गया, so 2x minus 3y plus 5 equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो पहली वाली लाइन का
इक्वेशन तो मिल गया। अब दूसरी वाली लाइन का इक्वेशन भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा राइट ओवर हियर दिस इक्वेशन ऑफ लाइन 2 is y minus y1 is equals to m2 times of x minus x1. so y minus y1 कितना 3, m2 कितना -3, x minus x1 कितना 2. so y minus 3 is equals to -3x plus 6. ये दोनों को इधर भेज दो। 3x plus y minus 3 minus 6 equal to 0. 3x plus y minus 9 equal to 0. इक्वेशन नंबर 2। ओके सो पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। ये दोनों कौन है? लाइन L1 का इक्वेशन, लाइन L2 का इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशंस इससे अलग होंगे बिकॉज ये तो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए दिया है। बेस्ड ऑन दिस आई विल फाइंड माय इक्वेशंस। करेक्ट? हाउ पैरेलल है या परपेंडिकुलर है क्वेश्चन में देख लो। पैरेलल अगर होता तो इसका स्लोप और अपना स्लोप इक्वल, परपेंडिकुलर है इसका स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन फाइंड द स्लोप। स्लोप मिल गया फिर तो आसान है इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढना। चलो, once the equation of line is done, what I have to do is I have to multiply these two to find the combined equation. तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ उसको। Okay, so just adjust this combined equation of above lines is, this is what I am solving it over here. Okay, ये second part है। So 2x minus 3y plus 5 ये पहली वाली लाइन। दूसरा 3x plus y minus 9 equal to 0। अब दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर। पहले 2x को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x into 3x 6x square, 2x into y 2xy, 2x into 9 minus 18x, minus 3y into 3x, minus 3 3s are 9xy, minus 3y into y, minus 3y square, minus 3y into 9, minus 27y, 5 into 3 15x, 5 into y 5y, 5 into 9 minus 45 equal to 0। अब देखो राइट टर्म्स, 6x square के जैसा तो कोई होगा नहीं। 2xy minus 9xy is minus 7xy, minus 7xy और कोई नहीं है, so minus 7xy। फिर एक y square वाला ले लो। ठीक है, 18x 15x, minus 18 plus 15 is minus 3। अब y वाला ले लो, minus 27y plus 5y minus 22y और ये कांस्टेंट minus 45 equal to 0 and that is my answer for combined equation। I hope मैंने सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर ले लिए और कोई टर्म्स नहीं बचा है। करेक्ट। सो क्या किया आपने? पासिंग टू 2,3 ये मुझे पॉइंट के लिए काम आया। परपेंडिकुलर मतलब इसका स्लोप निकाला, इसका भी स्लोप निकाला, दोनों का नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दिया। मेरी वाली लाइन का स्लोप मिल गया m1 m2। मेरी वाली लाइन का स्लोप मिलने के बाद हमने क्या किया? इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, पुट इट, मल्टीप्लाइड, आंसर। ओके, सो इन दिस वे आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। फिफ्थ क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है बिकॉज़ इट इज सिमिलर टू योर फोर्थ क्वेश्चन। उसमें एक में परपेंडिकुलर है, एक में पैरेलल है, डजंट मैटर। जिसके लिए परपेंडिकुलर है स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना, जिसके लिए पैरेलल है स्लोप सेम सेम लिख देना, आगे तो पूरा सेम है। ओके, सो आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज कंप्लीट कर लिया। दैट वाज फाइंडिंग कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, फर्स्ट कांसेप्ट ऑफ योर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने का, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर दैट आपको 11th स्टैंडर्ड का स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए एंड देन फिर मल्टीप्लाई तो करना है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू आर हैविंग डाउट्स डू लेट मी नो, मेक अस टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड हियर दिस टॉक। थैंक यू सो मच।